इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सौरभ जोशी। कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? कैसे हो सब? सभी ब्लॉग में आ रहे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। पिछले कुछ दिनों में मैंने इनके काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखे, तो मैंने इनकी कुछ कमाल की क्वालिटीज़ ऑब्जर्व करी है। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी टीम भी कह रही है कि जैसे ये कैमरे के आगे दिखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हम्बल, उससे भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ ये कैमरे के पीछे है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सौरभ आपकी, और मैं बस इतना ही आपको कह सकता हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही रहना। अभी तो शुरुआत है, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे अगर ऐसे ही रहे तो। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, इतने बड़े स्टेज पे मुझे बुलाने के लिए, अपने सामने बिठाने के लिए। थैंक यू तो बहुत कम है, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपकी फैमिली भी है यहाँ पर, आई थिंक। कहाँ पर बैठे हुए हैं? ये रहे। हाँ, आपके मदर फादर। नमस्कार जी। एक बार आप लोग यहाँ पे आएंगे स्टेज पे, इनके लिए जोरदार तालियां इन सबके लिए, प्लीज आइए। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो पीयूष? अरे अरे मेरे भाई, गले मिलो। मुझे ये लगता है, आप बताना कि मेरे को ठीक लगता है या नहीं, कि ये आपके अकेले का चैनल नहीं है, आपकी पूरी फैमिली का चैनल है। और ये फैमिली मिल करके ये जो कर रही है, ये कमाल है। मतलब इंडिया में बहुत रेयर ऐसी फैमिलीज होती है, शायद इसी वजह से लोग इतने अच्छे से इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, हाँ। अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं नहीं होता। बिकॉज एक बच्चे की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली होती है, माता पिता होते हैं, उनका पालन पोषण किस तरह का है। अगर वो ही सही नहीं होते तो मैं भी किसी गलत राह पे चला जाता। उन्होंने अच्छे स्टार्टिंग से मुझे अच्छे संस्कार दिए, किस तरह से रहना है, किस तरह से हम्बल रहना है, वो भी उस तरह के हैं, तभी मैं वैसा हूँ। बहुत बढ़िया, आप लोग सभी बहुत अच्छा कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहो। मेरे दिल से दुआ है आपके पूरे परिवार के लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो सौरभ, इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इतने कम टाइम में ये जो आपने सक्सेस अचीव करी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर एक रीजन की बात करनी हो तो एक सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो आप हो सर। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं ऐसा था, इतना शाय टाइप का था, मैं किसी से बात नहीं करता था। मेरे घर में कोई आया तो मैं भाग जा रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव से नहीं मिलता था, और किसी से बात नहीं कर पाता, अच्छे से फोन पे बात नहीं कर पाता था मैं। लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपने बोला क्या फर्क पड़ता है, तो वो आपकी बातें ना क्लिक कर जाती है एकदम से। तो तब से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया ना, मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है आपकी वजह से। तो हाँ, सबसे बड़ा हाथ मुझे आपका लगता है। अब बताइए, आप में से कौन है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड मुझे सौरभ सर से यही क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है पूरा, बट इंडियन फैमिलीज ऐसी नहीं होती, कुछ कंजर्वेटिव टाइप होती हैं जो ऐसा हमें नहीं करने देती, गर्ल्स को स्पेशली नहीं करने देती। तो हम इसमें क्या करें? फैमिली ही सपोर्ट करती है मेरे ख्याल से, तो और तो कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि फैमिली ही है जो हमारी एक्चुअल में केयर करती है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं। बस आपको समझना है उनको। लाइक मैं एग्जांपल दूं, यहाँ आने से पहले मम्मी ने मुझसे 3-4 बार पूछा है, वहाँ तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वहाँ इतनी ऑडियंस बैठी होगी, तेरे ऊपर आ जाए। मम्मी सीरियसली मम्मी ने मुझसे पूछा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर इनके ऊपर कोई आए तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो फैमिली तो प्रोटेक्ट करती है, फैमिली केयर करती है एक्चुअल में, इसीलिए फैमिली बोलती है। लेकिन अगर आप समझाओगे तो वो डेफिनेटली समझेंगे। और आप ये सोचो, अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे तो दुनिया में आप किसको समझाओगे? जैसे आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है और आप शार्क टैंक में पहुंच जाते हो, वहां पे देखा है क्या हाल करते हैं लोगों का। हाँ, सोचो वहां चले जाओगे, उनको कन्विंस कर लोगे? अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो पहले जो भी आप करना चाहते हो, शुरुआत घर से होती है। अपने पेरेंट्स को समझो, उनको समझाओ, उनको अपने साथ लेकर के चलो, उनके साथ चलो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि
जो आपकी फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। Yes. जैसे इनकी फैमिली इनके साथ में है तो इनको कोई डर नहीं है, कुछ भी हो जाए फैमिली बैठी है हाँ। संभालने के लिए, मदर है, फादर है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यू गॉट द आंसर? Yes, sir. प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। सर जैसे आपका सर ब्लॉगिंग का चैनल है सर, तो सर मेरा भी एक जहाँ क्लासेस करके एजुकेशनल चैनल था सर, बट सर रिलेटिव्स और बाहर के लोगों सर मेरे को सर ताने देते थे कि तू क्या कर रहा है, तो सर इस चीज़ को कैसे फेस करें सर कि बाहर के लोगों के मतलब बात का असर ना हो सर? सर के सेशन देखो, सर ने क्या समझाया अच्छे से। एक काम करो, मैं आइडिया देता हूँ। YouTube पे ना बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है, जबकि वो सही नहीं है, गलत है, लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि वो झूठ है। वो उन्होंने बनाई है इनकी अर्निंग्स के ऊपर कि महीने का 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो दिखाओ, आपके पेरेंट्स हो सकता है देख करके उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आए। अच्छा जी, ये सही है सर, ये आइडिया सही है। सही लगा ना? यस सर, ये हाँ, डेफिनेटली सही ये करो, ठीक है। उनको नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है। वैसे सच अगर बताऊं तो सच में ये बहुत कमा रहे हैं, कम नहीं कमा रहे हैं। जितना ज्यादातर लोग एक साल में कमाने का सोचते हैं इनकी एज में, जो उनका ड्रीम होता है, Yes, उससे sir. ज्यादा ये 1 महीने में कमा रहे हैं। मैंने ना वैसे आप लोगों के व्लॉग देखे, मैंने देखा व्लॉगिंग के लिए 2 वर्ड्स हैं जो आपको सीखने हैं। एक है गाइस, एक है भाई। मतलब हर वीडियो में कम से कम 20 बार ये वर्ड्स यूज होते हैं। गाइस, सुबह के 6 बजे मैं तो उठ गया हूँ, लेकिन पीयूष नहीं उठा है, साहिल नहीं उठा है। राइट? हाँ। उसके बाद में भाई, ओ भाई ये क्या खा लिया, ओ भाई निकल रही है, ओ भाई पॉटी हो रही है, ओ भाई पॉटी हो रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने ऊपर पहुंच चुके हो, इतने मिलियंस ने सब्सक्राइबर्स है, इतने व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो आपको देख के जो आप बंदे जो क्या करते हैं कि चैनल्स बना रहे हैं आपको देख के या इन्हें देख के, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? कभी ऐसा माइंड में आया है कि अरे भाई ये बना रहा है, इससे टक्कर हो जाएगा आगे चल के? ऐसा तो नहीं होता कि भाई इसे नहीं बढ़ने देना, ऐसा कभी आपके माइंड में आया है क्या? आपको ना सुन करके मेरे को अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे को डर लग रहा है। मेरे को मतलब इनकी बातें सुन करके और इनको देख करके मेरे को डर लग रहा है, कहीं ये कल को मेरे से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ना बन जाए, कहीं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स इधर चले जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं हो और सकता। ये यहाँ पर स्टेज पे आ जाए, मेरे को वहां बिठा दे। मेरे को डर लग रहा है ये सब सुन करके, तो मेरे को मत डराओ प्लीज। आप कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि मजाक हो रहा है। टिप्स तो एक ही है, कुछ डिफरेंट करो। लाइक मेरे केस में मैंने बिल्कुल रियल लाइफ दिखाई अपनी, जो थी और अभी जो है वो दिखा रहा हूँ। लाइफ मेरी चेंज हो गई है। काफी लोग होते हैं तू चेंज हो गया, तू पहले ऐसा नहीं, वो चेंज हुई है तो वो तो दिखाऊंगा ही ना मैं। तो जो रियल है वो दिखाता हूँ। तो आपको भी कुछ डिफरेंट दिखाना। मेरे को देख के काफी व्लॉगर्स आ रहे हैं, काफी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, तो वो मेरी तरह सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उस तरह से मत करो, कुछ डिफरेंट करो। यानी कि जैसे आप हो, जो हो वैसे दिखाओ। इनके जैसा या मेरे जैसा बनने की कोशिश मत करो। जैसे आज अगर मैं इनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे एक पंछी है और एक मछली है, तो पहले आपको समझना है आप क्या हो, उसके हिसाब से एक्ट करो और पब्लिक को तभी कुछ नया देखने को मिलेगा। मतलब जो आप हो एक्चुअल में वही नया है, जो आप इनकी तरह बनना चाहते हो वो नया नहीं है, वो तो पुराना है, वो तो हो चुका है, वो तो हो ही रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और जो आपका सवाल था कि भाई बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा क्यों लगेगा? इन्होंने कोलैब किया फ्लाइंग बीस्ट के साथ में, ट्रिगर्ड इंसान के साथ में, आज ये मेरे साथ में है, तो उससे क्या हो रहा है? क्या मुझे ये डर लग रहा है कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा, पीछे निकल जाएगा? आगे पीछे क्या होता है, मिल करके ग्रो करेंगे ना। आप समझ रहे हो कि अगर आप कल को ब्लॉगिंग करते हो और आप अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपका अपना एक यूनिक स्टाइल है और आप ग्रो कर रहे हो, तो आई एम श्योर आप लोग मिल करके कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मिल करके आगे बढ़ने के बारे में सोचो। गुड मॉर्निंग संदीप सर, गुड मॉर्निंग सौरभ भाई। तो मेरा क्वेश्चन ये था सौरभ भाई आपसे कि आप ऐसे बाल रखते हो, कभी आपको अंकल या आंटी ने कुछ बोला नहीं है ऐसे बालों के ऊपर? क्योंकि हम अगर ऐसे बाल घर में रखे ना तो पापा पता नहीं कौन कौन से जानवर का एग्जाम्पल दे देंगे और चप्पल अलग। मेरे साथ भी होता था, पहले से होता था। हाँ। अब नहीं होता? नहीं, अब नहीं होता। अंकल आंटी कभी नहीं अब तो बोलते? पहचान बन गया मेरा, बाल और चश्मा। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है, फ्यूचर में मैं ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई सौरभ जोशी भाई के पास थार है और इनोवा क्रिस्टा है। सवाल आपसे कि आपके पास कौन सी गाड़ी है? आई थिंक सर आई थिंक आपके पास इवॉक है।
मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी। बहुत सारी। मैंने ना कुछ ब्लॉगर्स की वीडियो देखी, नहीं इनकी नहीं, मतलब कुछ ब्लॉगर्स की वीडियो देखी जहाँ पे वो भाड़े की गाड़ी लेकर के आते हैं और दिखाते हैं। मैंने कहा ये आइडिया बढ़िया है व्यूज के लिए, तो कुछ ऐसा ही करता हो। तो गाड़ी भाड़े की थी। एक और सवाल है मेरा सौरभ भाई के लिए कि भाई आपका नाम सौरभ जोशी है, आपके पास इतना डेली डेली जोश आता कहाँ से कि आप डेली डेली इनके कैमरा नाम में पकड़ के जोश है। निकल, डेली डेली कैमरा, आपके हाथ में नहीं दर्द होता? गोल बड़ा है ना, तो चैन से बैठ ही नहीं पाता मैं। एक बार प्रैक्टिकली एक व्लॉगिंग इनकी देखते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बस नॉर्मली इस तरह से कैमरा ऑन करके। तो अभी गाइस फाइनली सेशन हो चुका है और यहाँ पे सर हैं। सर कैसा लगा? गाइस बहुत अच्छा लगा। गाइस यहाँ की जो एनर्जी थी ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी थी और सर के साथ में बहुत ज़्यादा बहुत मजा आया, बहुत बहुत मतलब और ज़्यादा मोटिवेशन। अब तो मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ में सब अचीव कर लिया। और आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कोई ब्लॉगर आके यहाँ पे ब्लॉग कर रहा है। पहली बार हो रहा है। हाँ। पहली बार हुआ है ना? फर्स्ट टाइम। आपके लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है? सरप्राइज है, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर आई है इतनी दूर से स्पेशली सेशन के लिए। तो वो हम सबके लिए बहुत स्पेशल ओकेजन है, हमारी पूरी टीम के लिए। तो आपके लिए गिफ्ट है, वो भी बहुत स्पेशल है। ये वैसे तो आपकी पूरी फैमिली के लिए है, हमारी फैमिली की तरफ से, लेकिन इस पे जो कब्जा होगा वो पीयूष का होगा।